तो सबसे पहले सीखेंगे कि स्वतंत्र घटनाओं की प्रायिकता कैसे निकाली जाती है, स्वतंत्र घटनाएं कौन सी होंगी और उनकी प्रायिकता कैसे निकालें। कोई भी दो घटनाएं घटित हो रही हैं वो स्वतंत्र है भी या नहीं, तो कैसे उसको पहचाना जाएगा, तो देखते हैं पहले। देखो दोस्तों, जो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, मान लेते हैं कि माना माना किसी घटना के घटित होने की संभावनाएं E1 व E2। ये E2 और E1 दो घटनाएं घटित होंगी, ठीक है। तो जिनकी प्रतिदर्श समष्टि कैपिटल एस, ठीक है। कोई एक सैंपल स्पेस है, किसी भी घटना का कोई सैंपल स्पेस है, उनमें से कोई भी दो घटनाएं घटित हुई। अब हमको पता लगाना है कि ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं, तो उसको कैसे पता लगाएंगे। मान लेते हैं, इसको एग्जांपल को लेके चलते हैं कि मेरे पास एक पासा है, और उस पासे को हमने उछाला। तो उस पासे को उछालने पर जो उसका सैंपल स्पेस बनेगा वो 1 2 3 4 5 6 6 नंबर उस पर है। और मैंने कहा ई जो घटना है वो 3 की गुणज है, 3 की गुणज है। 3 की गुणज होने का मीन्स मतलब क्या है कि उसका सेट कैसे बनेगा। 3 एक तो स्वयं आएगा, दूसरा 6 आ सकता है। अगर वो 3 की गुणज संख्या है तो पासे में 3 की गुणज दो ही संख्या है, एक तो 3 खुद है और दूसरा 6 है, ठीक है। और यह हमने घटना लिखी है E1 E2, अच्छा लिखा था तो E1 E2 से लिख लेते हैं। E2 जो घटना है वो एक सम संख्या है, और सम संख्याएं हमारे पास है पे कौन कौन सी होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी। तो E1 घटना क्या है कि 3 की गुणज है, तो वो सैंपल स्पेस से ही लिखी जाएगी, एक 3 है और दूसरी 6। जो दूसरी घटना घटित हो रही है वो क्या है कि एक सम संख्या है। तो सम संख्या पास पे कौन कौन सी है, 2 है, 4 है, 6 है। अब हमको पता लगाना है कि E1 और E2 स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहले इसका तरीका क्या होगा दोस्तों, मैं इसका तरीका मैं बता देना चाह रहा हूँ, तो जरा देखें कि हम पहले क्या करते हैं कि P जो E1 घटना घटित हो रही है उसकी प्रायिकता निकाल लें। E1 जो घटना घटित हो रही है उसकी प्रायिकता निकालें। और प्रायिकता कैसे निकाली जाएगी, मैंने अभी बताया कि जो टोटल संभावनाएं होती हैं आप उनको बटे में लिखेंगे, और टोटल जो संभावनाएं हैं उनका मतलब जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका बना है आप उसको नीचे लिखें, ठीक है। ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका यहाँ पे है कितना, 6 है। कहाँ से पता लगा, उनको काउंट करके 1 2 3 4 5 6 है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 हो गया। ये 6 क्यों हुआ, क्योंकि पासे पे 6 ही नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और तो नहीं होते हैं, तो इतना ही होता है। तो ये जो अपॉन में है वो NS से लिखे जाएंगे। जो घटित हो रही है उनको आप NE1, उनकी संख्या क्या, 3 की गुणज कितनी संख्याएं थी, 2 थी, तो 2 थी, तो इसका नंबर E1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसको लिखेंगे 2 अपॉन, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है कितना, 6 है, तो ये आया 1/3। दोस्तों जो पहली वाली घटना घटित हो रही है उसकी प्रायिकता क्या है, 1/3 है, ठीक है। दूसरी वाली जो घटना घटित होगी E2 से डालना है। दूसरी घटना जो घटित हो रही है तो उसका क्या तरीका है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ऊपर लिखा जाएगा नंबर ऑफ E2, मतलब E2 की जो टोटल संभावनाएं बनी आप उसको लिखें। तो E2 में टोटल सम संख्याओं का नंबर लिख लीजिए, कितना है NE2, ये कितना मिला 3, तो 1 2 3, तो यहाँ से आ गया 3 और अपॉन में 6, तो इसकी मल्टीप्लाई करी 1/2। तो दूसरी वाली जो घटना घटित होने की प्रायिकता है वो 1/2 है, पहली वाली घटित होने की प्रायिकता कितनी है, 1/3 है। अभी कंफर्म नहीं हुआ, कंफर्म कैसे होगा,
क्या करते हैं इसका ई, पहले हम E1 और घटना और E2 की घटना में कॉमन देखेंगे कितना है, कॉमन कौन हो रहा था, कॉमन क्या हो रहा था इसमें, तो वो चीज़ देखेंगे। E1 में देखो, E1 ये बना था सेट 3 है 6 है, और E2 में 2 है 4 है 6 है, दोनों में कॉमन कितना है, ये दोनों में ना 6 आया हुआ है, दोनों में 6 आया हुआ है, तो इसकी संख्या कितनी हो गई, इसकी संख्या कितनी हो गई, सिर्फ 1 है, तो इसका इंटरसेक्शन कितना होगा। अब हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे। अच्छा, इसकी प्रायिकता निकाली जाएगी तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बटे में रहेगा, और जो ऊपर है E1 इंटरसेक्शन E2, तो ये 1 आया और ये 6 है। तो यहाँ से अब ये पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो ये है दोस्तों, इसको यहाँ से चेक करते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल अगर आ रहा है तो दोनों घटनाएं स्वतंत्र थी, और अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो दोनों घटनाएं स्वतंत्र नहीं थी। देखो हमने इसकी भी वैल्यू निकाल रखी है 1/6 है, और इसकी मैंने निकाली है 1/3 है, और इसकी 1/2 है, तो ये 1/6 ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो इनको कहा जाता है स्वतंत्र घटनाएं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि E1 और E2 स्वतंत्र घटना। मुद्दा क्या था दोस्तों, क्वेश्चन तो समझे आप कि एक आपने पासा फेंका और उस पासे पर जो उसने तुम्हें कोई नंबर आया है वो उसने छुपा रखा है, जादूगर है, उसने पासा फेंका और पासे का जो नंबर आया वो उसने छुपा लिया है, और तुमसे उसने वो कह दिया है कि हम तुमको 2 मौके दे रहे हैं और तुम बताओ कि वो नंबर क्या हो सकता है। तो उसने पहली शर्त आपको बता दी है कि जो मेरे पासे पे आई है वो 3 की मल्टीपल है, मतलब गुणज है, 3 का गुणज है उसमें। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा अच्छा पासे में 6 नंबर होते हैं, 3 का गुणज है, या तो 3 आया होगा पासे पे या फिर 6 आया होगा। फिर उसने ये भी बता दिया है कि दूसरी घटना एक और उसने तुम्हें बता दिया है कि वो जो भी है ना वो सम संख्या है। तुम्हारे दिमाग से एकदम से आंसर आएगा कि तब तो 6 पक्का, क्योंकि 3 कैसा होता है, 3 सम संख्या है नहीं, 3 तो विषम संख्या है। अब यहाँ से बचता है 6, 6 3 का मल्टीपल भी है और एक सम संख्या भी है, तो उसकी जो पहली शर्त है वो भी आ रही है 6 में, और जो दूसरी शर्त है वो भी आ रही है 6 में। तो दोस्तों इसीलिए मैंने उसका इंटरसेक्शन निकाला है। तो ये इंटरसेक्शन बिल्कुल क्लियर कर देगा कि आपका नंबर क्या था। अब उसके आने की प्रायिकता कितनी है दोस्तों, 1/6 है। क्यों, क्योंकि पासे को आप एक बार फेंकते हैं कोई ना कोई तो नंबर आएगा ही उस पर, तो जब कोई ना कोई नंबर आएगा तो उसकी जो प्रायिकता होती है वो 1/6 होती है।